पाकिस्तानी सेना ही पाकिस्तानी आतंक की सरगना है, वहीं फैक्ट्री चलाती है। इसके सबूत पहलगाम हमले में जांच के दौरान भी मिले हैं। ग्राउंड जीरो पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी पहलगाम आतंकी हमले की जांच पड़ताल कर रही है। खुदाया, अरे मैडम ये पेशेंट साथ आए। मैडम अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। आतंकियों के हाइडआउट, घाटी में छिपे उनके मददगारों का कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है। इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के कनेक्शन के पक्के सबूत हाथ लगे, जिसका नाम है मास्टरमाइंड हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। जांच एजेंसियों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों में से 3 केस के जारी किए। उनमें से एक हाशिम मूसा भी है और इसी हाशिम मूसा को हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाशिम मूसा पाकिस्तान की फौज का पैरा कमांडो रहा है। लंबे वक्त तक एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप में उसकी तैनाती रही और यहीं उसकी ट्रेनिंग हुई। हाशिम मूसा हाफिज सईद का करीबी है और लश्कर एसएसजी के बीच ब्रिज का रोल निभाता है। भारत के संभावित हमले से खौफ खाए पाकिस्तान ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल को अब एक्टिव कर दिया है, जिनकी कोशिश है कि कश्मीर में नागरिकों के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर और यहाँ तक कि फोर्सेस के ऊपर भी हमला किया जाए। दरअसल 21 अप्रैल का वो दिन था जब एक ओवरग्राउंड वर्कर जिसका नाम हमजा बताया जा रहा है, जिसे धर दबोचा गया। दरअसल वो रेलवे लाइन के पास में ही नजर आ रहा था, तो क्या रेलवे लाइन भी निशाने पर है। और जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि गांधरबल से लेकर के श्रीनगर में ये आदेश दिए गए थे पाकिस्तान के उसके हैंडलर के द्वारा कि आप पर्यटकों को, स्थानीय नागरिकों को यानी कश्मीरियों को भी, कश्मीरियों में खास तौर पर जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अटैक करे, लोन वुल्फ अटैक किया जाए। हाशिम मूसा के पाकिस्तानी सेना में होने की जानकारी 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूछताछ के दौरान सामने आई। जांच में पता चला है कि OGW ने ही कथित तौर पर आतंकियों को सपोर्ट किया और उनके लिए रसद का इंतजाम किया। जांच एजेंसियों की अब तक की जांच में ये बात भी सामने आया कि आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी गई थी। इसके लिए हाशिम मूसा ने ही पूरा जाल बुना। ट्रेनिंग का ही असर था कि आतंकियों ने पहलगाम में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और धर्म का पता लगाने के बाद लोगों को चुन चुन कर मारा। पाकिस्तान ने अपने तमाम ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल्स को अब एक्टिव कर दिया है। खुफिया विभाग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल, वो लोग जो पहले सिंपैथाइजर हुआ करते थे, पत्थरबाजी की जैसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते थे, उन्हें रडार पे लिया जाए, उनके ऊपर उनका CDR निकाला जाए, उनके टेक्निकल एविडेंस निकाले जाए, ताकि स्पष्ट हो सके कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात होते हैं तो स्लीपर सेल, ये ओवरग्राउंड वर्कर कश्मीर में लोन वुल्फ अटैक नहीं कर पाए। इसके लिए अब खुफिया विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूरी तरीके से चौकस है और सजग भी। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो हाईली ट्रेंड होते हैं। यही वजह है कि पहलगाम जैसे हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी सेना ने हाशिम को ही चुना। मूसा ने गांदरबल के गगनगीर में अक्टूबर 2024 में हमले को अंजाम दिया था, जिसे जेड टनल अटैक कहा जाता है। सोनमर्ग टनल के निर्माण में लगे मजदूरों को उसी तरह मारा गया था जिस तरह अब पहलगाम में हमला हुआ। उस हमले में कैमरे में लश्कर आतंकी जुनैद अहमद भट्ट कैद हुआ था। वो A+ कैटेगरी का आतंकी था। पिछले साल दिसंबर में जुनैद अहमद भट्ट एंटी टेरर ऑपरेशन में मारा गया था। पहलगाम आतंकी हमले में हाशिम मूसा की टेरर कुंडली ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह आतंकी हमले में पाकिस्तानी डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है,
पाकिस्तानी सेना के कई और हाशिम मूसा का कनेक्शन भी सामने आने लगा। इसमें दूसरे नंबर पर है आतंकी सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद, जो पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं में से एक है। हाफिज सईद के लेफ्टिनेंट कहे जाने वाले सैफुल्लाह कसूरी की पैठ जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तोयबा में कैसी है, उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तोयबा के बड़े आतंकी सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद को हमले का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना। जांच एजेंसियों को इन आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची के सुरक्षित ठिकानों से जुड़े हुए मिले। जैश-ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, आतंकी संगठनों के नाम अलग अलग मगर इनके तार सीधे पाकिस्तानी सेना से जुड़े। इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना ही ऑपरेट करती है। इनके लॉन्चिंग पैड्स भी पाकिस्तानी सेना के ही कंट्रोल में होते हैं। ये तस्वीरें 5 फरवरी को सामने आई थी, जब कृष्णा घाटी के रास्ते आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में थे। इन आतंकियों के लोकेशन पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर भी ट्रैक हुई थी। पाकिस्तान हर छोटे बड़े आतंकी का पनाहगाह है, एक ऐसा सेंटर है जहां से आतंकियों के ट्रेनिंग का मॉड्यूल और उसके अलावा एग्जीक्यूशन का टास्क भी सौंपा जाता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तौवर राना भी पाकिस्तानी सेना में एक डॉक्टर था, लेकिन 90 के दशक में उसने पाकिस्तानी सेना को छोड़ दिया क्योंकि उसे एक नया टास्क सौंपा गया था और उसके बाद वो एक इंटरनेशनल हैंडलर से मास्टरमाइंड बन गया। कहने को तहव्वुर राणा कनाडा में रहकर इमिग्रेशन यानी पासपोर्ट के काम में जुड़ा था, मगर उसका असली काम कनाडा से इस्लामाबाद के बीच मूवमेंट को कंट्रोल करना। वो आईएसआई के कहने पर ही शिकागो में शिफ्ट हुआ था, जहां रहता था डेविड कोलमैन हेडली। दोनों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा और पाकिस्तान की ये जोड़ी इंटरनेशनल आतंक की खूंखार कहानी बन गई थी, जिसके बैकड्रॉप में थी पाकिस्तानी सेना। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।